रावण की मायावी शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता। वह युद्ध जीतने के लिए किसी भी छल का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाता था। वहीं दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान जी की बुद्धि, बल और स्वामी भक्ति का भी कोई अंत नहीं था। वे जब अपने प्रभु के कार्य के लिए निकलते थे तो स्वयं काल भी उनका मार्ग रोकने का साहस नहीं कर पाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि संजीवनी बूटी लाने के मार्ग में हनुमान जी और मायावी राक्षस कालनेमी के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल यह घटना लंका युद्ध के सबसे कठिन समय की है, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने दिव्य शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब पूरा रण क्षेत्र शोक में डूब गया। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई की दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उसी समय वैद्य सुषेण ने बताया, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी बिना एक क्षण गंवाए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। उधर जब रावण को यह समाचार मिला, महाराज, हनुमान द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल गया है लक्ष्मण के प्राण बचाने। क्या उस वानर की इतनी हिम्मत? हम उसे रोकेंगे। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि हनुमान संजीवनी लेकर लौट आए तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे और उसकी हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया और कहा, किसी भी तरह हनुमान को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दो। कालनेमी जानता था कि बल से हनुमान को रोकना असंभव है, इसलिए उसने छल और माया का सहारा लिया। हनुमान, अब मैं देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी के मार्ग में एक सुंदर आश्रम, शांत सरोवर और तपस्वी का रूप धारण किए कालनेमी दिखाई दिया। उसने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, तुम बहुत थक चुके हो। पहले ये जल ग्रहण कर लो। हनुमान जी जैसे ही सरोवर की ओर बढ़े तभी जल में छिपे एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। उसी क्षण वह मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे पवन पुत्र, सावधान रहिए। ये कोई ऋषि नहीं बल्कि रावण द्वारा भेजा गया राक्षस कालनेमी है। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। वे तुरंत आश्रम लौटे और गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट, साधु का वेश धारण करके धर्म का अपमान करता है। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना सुनते ही कालनेमी ने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। कालनेमी ने अपनी माया से आकाश को अंधकारमय कर दिया और अनेक दिव्य अस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार करने लगा। लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा को ऐसी गति से घुमाया कि उसके सभी अस्त्र पल भर में नष्ट हो गए। यह देखकर कालनेमी ने अपना विशाल रूप धारण किया और पर्वतों के समान विशाल शिलाएं उठाकर हनुमान जी की ओर फेंकने लगा। हनुमान जी ने भी प्रचंड गर्जना करते हुए उन सभी शिलाओं को अपनी गदा के एक ही प्रहार से चूर चूर कर दिया। दोनों की टक्कर से ऐसी भयंकर गर्जना हुई कि चारों दिशाएं कांप उठी और रावण की सारी आशाएं डगमगाने लगी। जब कालनेमी की सारी माया और शक्ति निष्फल हो गई, तब हनुमान जी ने बिजली की गति से छलांग लगाई और अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि कालनेमी दूर जाकर भूमि पर गिर पड़ा। अगले ही क्षण हनुमान जी ने उसका अंत कर दिया। रावण की अंतिम चाल भी विफल हो चुकी थी। इसके बाद हनुमान जी बिना एक पल रुके द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे और संजीवनी की पहचान न होने पर पूरा पर्वत ही उठाकर रणभूमि ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए और श्री राम जी की सेना में फिर से उत्साह भर गया।